ऐसा शब्द बोल दिया। याद है आपको जब बोला था कि भाई भरे भरे युद्ध के दौरान कितने जहाज गिरे हैं। तो ऐसे ऐसे करतूत कर देते हैं माननीय राहुल गांधी जी कि भाजपा को ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है। ओके आज का चर्चा चल रहा है, कर देते हैं ब्रीदिंग स्पेस। सब एक सेकंड अपनी बात पे पूरी कर लूं। सोमनाथ की टाइम लिमिट तो फॉलो करनी पड़ेगी ना। प्रियंका गुप्ता रिएक्शन करना चाहती है। अमीश जी एक सेकंड मलूक नागर, जिसका मैं ऑडियो बोलूं वही बोले। मलूक नागर शांति। प्रियंका गुप्ता 40 सेकंड। राहुल गांधी बीजेपी का असल में साथ दे रहे हैं आम आदमी पार्टी को लगता है। राहुल गांधी इज द मेन रीजन बिहाइंड बीजेपी इज पावर, ऐसा आम आदमी पार्टी को लगता है। पार्टी की बात पे तो नहीं जाऊंगी, पर आपने नहीं आपकी बात जरूर करूंगी। आपने जो अभी विजुअल्स चलाए और ये कहा कि देश की चुनी हुई महिला सांसद प्रधानमंत्री जी के जो है ना उनको घेर लिया, तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे थे अभी, जो मनोज तिवारी जी ने कहा, तो इस पर तो उन्होंने एफआईआर करनी चाहिए थी। अगर देश के प्रधानमंत्री को देश की महिला सांसद से अगर खतरा है तो एफआईआर क्यों नहीं की अभी तक, और कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? सिर्फ टीवी चैनल पे आपने बड़ा बड़ा चला दिया। इस बात का मतलब समझते हैं आप कि कितना सीरियस इशू है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें फैलानी चाहिए और इस तरह की कमाल की बात कर रही हैं आप। महिला सांसद दिखाई दे रही है, बीजेपी का एमपी बोल रहा है, आप कह रहे दिखानी नहीं चाहिए। हम तो ये भी दिखा रहे हैं राहुल गांधी ने गद्दार का, हम तो ये भी दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी ने नहीं, मतलब राहुल गांधी किसी को गद्दार कहेंगे ये सामान्य बात है, ये सामान्य बात है। रवनीत बिट्टू देश का दुश्मन बोलेंगे, पूरा मैटर ही बदल गया है। मैटर अब नरवणे नहीं है, मैटर है गद्दार बोला गया। एक सरदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गद्दार बोला गया। देखिए ये मैटर बड़ा है। और कांग्रेस पार्टी का इतिहास है 84 वाला। 84 में कांग्रेस ने सिखों के साथ क्या किया था ये किसी ने ढका छिपा नहीं है। ये मैटर बहुत बड़ा है और कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है ये लाइट मामला है, ये हल्का मामला है। दिस एक्सपोजेस कांग्रेस, ये कांग्रेस को एक्सपोज करता है। प्रियंका गुप्ता कह रही है ये हल्का मामला है, मामला हल्का है। आपको लगता है एक सरदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गद्दार कहना हल्का मामला है? किसी को भी गद्दार कह देंगे। सरदार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलेंगे इधर आओ गद्दार, ये हल्का मामला है, ये लाइट मामला है। अगर महिला सांसदों से आप क्या कह रहे हैं आप? ओके दिस इज बिग वन। ओके कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन को लगता है ये तमाम हल्की बातें हैं। प्रधानमंत्री की तरफ कोई चार्ज कर रहा है या उनकी चेयर की तरफ कोई चार्ज कर रहा है, वो भी हल्का मामला है। बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला है ओके मैं सोमनाथ भारती आपको बताऊंगा। राधिका खेरा फर्स्ट यू रिएक्ट। अमीश जी बोलिए राधिका जी। अमीश जी मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, बोलिए ना। अमीश जी देखिए ना, यहाँ पे एक मजाक सा बन रखा है। कांग्रेस की प्रवक्ता बार बार और कांग्रेस के नेता लोगों को गद्दार बोल रहे हैं। उनके अनऑर्गेनाइज वर्कर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? उदित राज साहब। कौन से गद्दार है वो भी तो गद्दार है। अलका लांबा महिला कांग्रेस अध्यक्ष छोड़ के गई थी पार्टी, राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बोला था। सोमनाथ जी ज्यादा बेहतर बताएंगे किस तरीके से राहुल गांधी के बारे में बोलती थी, उनके सामने भी कई बातें खोली होंगी। तो गद्दारों को अपने पार्टी के बिल्कुल मेन अध्यक्षों को बना रखा है। और यहाँ पे बार बार चर्चा हो रही है कि हमने कि जनरल नरवाने ने अपने आप को अकेला पाया। उस किताब की अगर हम बात भी मान लेते हैं अमीश जी, उसमें शब्द क्या लिखे हैं? बार बार ये जो बात उठ रही है, उन्होंने कहा मुझे बोला गया जो आप उचित समझे। जो आप उचित समझे का क्या मतलब होता है? आपके पास फ्री हैंड है। जब देश के प्रधानमंत्री ने उनको फ्री हैंड दे दिया, और ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने देखा था, चाहे आर्मी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ हो, चाहे नेवी चीफ हो, तीनों ने आके कहा था वी वर टोल्ड दैट वी आर गिवन एन ओपन हैंड, कि हम कुछ भी कर सकते हैं जो आप उचित समझे। अमीश जी अगर आपके चैनल के मेन एडिटर जो है वो राहुल जी आपको कहेंगे अमीश जी जो आप उचित समझे, तो आप क्या कहेंगे? आपकी जो लाइन होगी आप वो लेंगे, दैट इज योर कॉल। वेदर यू वांट टू अटैक, यू वांट टू डिफेंड, दैट इज योर कॉल। उन्होंने बिल्कुल सब कुछ आर्मी के हाथ में दे दिया। और हमेशा से अगर आप एक एज अ सिविलियन बात करेंगे तो आर्मी हमेशा कहती है कि जो हम समझते हैं, जितनी वॉर टैक्टिक समझते हैं, जो ग्राउंड की सिचुएशन होती है, वो हम बेहतर समझते हैं देन सिविलियन। उन्होंने फ्री हैंड दिया नरवाने साहब को। और फिर ये बात का मुद्दा बताना, मुझे लगता है ना राहुल को हिंदी समझ आती है ना इंग्लिश। इटालियन में सोचते हैं, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जब तक जबान पे हिंदी में आता है भूल भी जाते हैं कि उसका क्या मतलब था जो पहली बात थी और बाद में थी। लगातार बार बार इस देश को बार बार बेइज्जत करने का काम, देश के राधिका आप तो कांग्रेस में रही हैं, लेकिन राधिका व्हाट आई वांट टू नो, आज आप हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं क्योंकि आप कांग्रेस में रही हैं।
रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि हाथ आगे करके ऐसे कह रहे थे राहुल गांधी जैसे कोई शहंशाह हो। वो समझते हैं कि हम मालिक हैं इस देश के। गांधी परिवार जो सिखों का कातिल है, उस गांधी परिवार के वारिस के साथ मेरा हाथ नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात बोली गई है। और बाकायदा उन्होंने तो एक टीवी चैनल को बोला कि मेरी जूती भी ना हाथ मिला। आखिरी वर्ड आप मिस कर गए, उनसे मेरी जूती हाथ मिलाएगी। बिल्कुल सही शब्द बोले, क्योंकि राहुल गांधी गद्दार है, इस देश के गद्दार है, अपनी पार्टी के लीडरों के गद्दार है, अपनी पार्टी की महिलाओं के गद्दार है, जो चीख चीख के आवाज उठाती है। उन्होंने बोला कि उनसे मेरी रवनीत बिट्टू ने बोला उनसे मेरी जूती हाथ मिलाएगी। लेकिन राजा वारिंग कह रहे हैं कि वो उनके बॉस रहे हैं, राहुल गांधी सबके बॉस हैं, तो उनका सम्मान तो करना पड़ेगा। राजा वड़िंग वही जो एक गुंडे की तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज उठे थे, वही राजा वड़िंग जो मैंने जैसे बताया था, जो स्मृति ईरानी के लिए जिन्होंने ट्वीट लिखी थी, क्या है तेरी कहानी, कैसे बनी तू रानी, वो आके बताएंगे कौन किसका बॉस है। तो बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी उनके बॉस है, तो इसका मतलब ये राहुल गांधी की लाइन है स्मृति ईरानी जी के लिए, जो उस समय महिला बाल विकास मंत्री थी। वही राजा वड़िंग जो आज खड़े हो गए थे रवनीत सिंह बिट्टू जी पे आक्रमण करने के लिए, और उनको रोका गया रंधावा जी के थ्रू। वही राजा वड़िंग जो रोज सुबह शाम नशा करता है, आपके चैनल पे ओपनली कहती हूँ, चैलेंज करती हूँ, सोमनाथ भारती जी आपकी सरकार है, डेली टेस्ट करवाइए राजा वड़िंग का। आपने और आपके मुख्यमंत्री के बीच में क्या गांठ बच रही है राजा वड़िंग और आपके मुख्यमंत्री में? आप लोग एएनबी टीम है, पंजाब को बर्बाद कर रहे, नशे की तरफ ले जा रहे हैं। वो नशे में रहने वाला आदमी बताएगा कि कौन क्या है। ओके, ये आपका आरोप है, ये आपका आरोप है। ओके, जूती हाथ मिलाए, दिस इज द बिग स्टेटमेंट। रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला है, राधिका खेरा क्लेम कर रही है कि मेरी जूती हाथ मिलाए। ओके, प्रियंका गुप्ता, दिस इज गेटिंग बिग। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा ये नहीं है कि ये पर्सनली किसको जानती हैं, ये पर्सनली किसके साथ क्या कर चुकी हैं, ये सब मुद्दा नहीं है। ये पर्सनल छोड़ दीजिए राधिका जी, मुद्दे पर आया करिए, मुद्दे पर बात किया करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को आज ये बताना होगा कि उनकी जो जिम्मेदारी थी उस समय जो उनको डिसीजन लेना था, क्या वो डिसीजन उन्होंने लिया, और जो डिसीजन उन्होंने 2 से 2.5 घंटे के टाइम के बाद लिया, अगर उनको यही डिसीजन लेना था तो उन्होंने पहले क्यों? सवाल अपनी जबान पे लगाम दीजिए। मैडम, आप ही तो पर्सनली सबको इतना जानती हैं कि कौन क्या करता है। मैडम, इतना पर्सनली तो कोई किसी को नहीं जानता। इतना पर्सनली तो कोई किसी को नहीं जानता जितना आप पर्सनली जानती हैं। और यहाँ बैठ के देश की बेटी तो सभी है, देश की बेटियां तो वो भी हैं। दिल्ली में अपने 15 दिन में 800 गायब हो गई हैं। देश की बेटियां तो वो भी हैं जो 2 साल में 7 लाख 8 लाख गायब हो गई हैं। राधिका, कोई पर्सनल अटैक नहीं, कोई राधिका आप भी पर्सनल अटैक न करिए। प्रियंका, ये बोलने का तात्पर्य क्या था कि ये क्या कर चुकी हैं? ये क्यों, आप क्या बोलने की आवश्यकता थी? अवॉइड करना चाहिए ना। हम तो इसी भी बात करें कि राहुल गांधी जी को गद्दार नहीं कहना चाहिए था। आप भी उसी तरह की अगर बात करेंगी तो कैसे काम चलेगा? प्रियंका, ये आपको पर्सनल चीजें सुननी नहीं चाहिए किसी की। राधिका शांति, नहीं, आप क्यों सुन रहे हैं? आप अपने देश के सांसद, आपको खुद नहीं सुननी चाहिए किसी के बारे में पर्सनल टिप्पणी करते हुए। क्या प्रधानमंत्री जी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी की जाती है? क्या मैंने किसी की पर्सनल टिप्पणी की? लेकिन मैं किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करती, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी किसी पर पर्सनल टिप्पणी करके निकल जाएगा। रोज इनकी सरकार प्रियंका, 10 सेकंड, एक सेकंड, प्रियंका, राजा वड़ी से आपकी क्या मित्रता है भाई साहब? ये टीवी चैनल पे बताने से आपको क्या हासिल हो रहा है? आपको ये सब कुछ करके अभी क्या मिल रहा है? आप मुद्दों से भागना चाहती हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए आप बैठकर अपने पर्सनल रिलेशन यहाँ डिस्कस कर रही हैं। Why you are taking this advantage on national television to telling anything personally? प्रियंका, मैं आपका भी सम्मान करता हूं। राधिका जी आई हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता हैं। आप कह रही है राजा वड़िंग के साथ आपका क्या रिश्ता है? ये बातें सही नहीं है। देखिए, I personally advise you don't say this. ओके, राधिका खेड़ा, आई थिंक, ओके, राधिका जी